दादा जी को बताकर पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया। मेरे भाई, अब मैं टांग घर से बाहर तो नहीं छोड़ सकता था ना। मोच वाली टांग के साथ तो मुझे घर में आना ही था। शावली, तुम्हारी दादी कहाँ है? पता नहीं माँ। बेबे। जी बेटा। मेरे यखनी का क्या पता? घर जेबो बेटी, यखनी लाओ ना जल्दी से। अभी ले बेबी। शावली, तुम जाके अपनी दादी का पता करो ना, आज उन्होंने बहुत देर कर दी घर आने में। अच्छा माँ, मैं जाकर देखता हूँ दादी। हाँ जाओ बेटा। दादी नाम पर नहीं गया था, आ गया दादी। आओ दादी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठा दादी। बस पड़े रहो मना। कितनी खिदमत गुजार है मेरी बहू। जीती रहो बेटी, दिल खुश कर दिया। ये हमने जरवली के लिए बनाई है यखनी, बीमार है बेचारा। जायाना, मैं भी सैर करने के लिए नहीं गया था। हाँ बाबा को दे दे, थके हुए जो हैं। थकावट दूर करने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। जेबो बेटी, जरवली के लिए और यखनी जल्दी से बना। बहू, वो पिसी हुई काली मिर्च जरा ज्यादा डालना, जायका बहुत अच्छा हो जाता है यखनी का। शाबाश, जल्दी करो। अच्छा दादी। तमाम दिन मुंह का जायका बदलने के अलावा भी तुम्हारे कोई काम है? बताओ मुझे। वक्त तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं गंदली के हुजरे में हर वक्त मुर्ख लड़ाता रहता हूँ? दादी क्या बना उस पुल के मामले का? वो गंदलू जो है ना, वो मलिक से बात करेगा, फिर इकट्ठे जाएंगे मेंबर के पास। दादी, अगर मेरी मानो ना तो बस अब खत्म कर इस किस्से को। वो किस्सा भी शुरू नहीं हुआ तो कैसे खत्म कर दूं मरा? किससे लड़ोगे दादी? यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। इलाज तो करना पड़ेगा ना इन उल्लुओं का। आप तशरीफ रखिए जी, मैं चचा को बुला। साहब आइए, बखैर। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही की तरफ आने वाला था। क्यों, खैरियत? हिकमत शाह ने फिर हंगामा खड़ा कर दिया है। खान हिकमत शाह का नाम मेरे सामने मत लो। यूं समझो इस बार हम दोनों का मसला एक है। वो कैसे? इलाके के मेंबर ने ये नहर का पुल किससे तामीर करवाया? क्यों, इससे तुम्हारा मतलब? टूट गया है ना, आपको पता नहीं? टूट गया तो फिर बन जाएगा। देखो, पुल, इमारतें, सड़कें, ये तो बनती है टूटने के लिए। ये तो होता रहता है, मगर बड़ी तकलीफ दी है इस टूटे हुए पुल ने हम दोनों को। वो क्या? मेरी भैंस की टांग टूट गई है और हिकमत शाह का बेटा जख्मी हो गया है ना। तो क्या करोगे? उस पर मुकदमा करोगे, उसे जेल भिजवाओगे? इलाके के मेंबर से मिलकर बात तो करनी चाहिए। उस पुल का ठेका मेरे भाई के पास था। कहो, अब पर्चा कटवाओगे उसके खिलाफ? नहीं। अच्छा, वो भैंस वाली बात है, मगर खैर भैंस ज्यादा कीमती है या तुम्हारे दामाद की घी की हुई एजेंसी? ये नहीं, इसी गुल खान की सिफारिश से मैंने अपने भाई का ठेका मंजूर कराया था, जिसने तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी दी है मेरे कहने पर। जी, ये तो फिर घर की बात हुई ना। खैर, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। बात तुम्हारे समझने की नहीं है, गंदल खाना हिकमत शाह को समझाने की है तो वो ठेड़ा आदमी, मगर ऐसे करो, उसे भी सौ सुबाग दिखा दो एजेंसी के। लेकिन मलिक साहब कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ना, इसका बंदोबस्त मैं करूंगा। तुम एक पर्ची देकर उसे मेरे पास भेज दो, बस। तरखाने का फन हम खूब जानते हैं। वो चक्कर दूंगा कि सारी जिंदगी चकराता फिरे। जी हाँ। हाँ, बस आपकी दुआ से। हाँ, ठीक। अच्छा, खुदा। सर, मलिक साहब आए। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए, बैठे। शुक्रिया। बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। साहब, एक तो मैं सलाम के लिए हाजिर हुआ था। दूसरी अर्ज ये करनी थी कि हाँ, फरमाइए। मुझे काम पड़ गया है। मैं चाहता हूं कि जी आप ये काम ना करें।
मैं ये काम न करूं? भाई ये क्या बात हुई? देखिए जी, आपको नुमाइंदगी बड़ी महंगी पड़ी। कोई जमानतें करवा रहा है तो कोई मुलाजमत मांग रहा है, और किसी को वीजे की जरूरत है। एक अजाब है मलक साहब। अब कल ही की बात है कि एक साहब तशरीफ लाए और कहने लगे कि मेरे बेटे का अकीका है, बकरा पीढ़ी से 2 बकरे सिफारिश पर दिलवा दो। और जी, इस कौम की नुमाइंदगी करना तौबा तौबा। क्या करें मलक साहब, गले पड़ गई है ये नुमाइंदगी। अब तो भागने का रास्ता भी नहीं है। हाँ, वो क्या कह रहे थे आप काम न करने के बारे में? वो साहब, मैं अर्ज कर रहा था, अच्छा, तो ये बात है। बस पहले से इतना जरूरी थी। ठीक ठीक। आप फोन पे बात करें और मुझे जा सकते हैं। तुम्हें बैठो चाय भाई। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक, ओके, अस्सलाम वालेकुम। हाँ रोना यार मचा, आज तुम तकल्लुफ से काम ले रहे हो। तुम्हारे इन खाने की चीजों से आज मुझे खौफ आ रहा है। क्यों? तुम्हारी ये आओ भगत, इतनी मेहमान नवाजी, जरूर कोई बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लो खाओ। हरगिज़ नहीं यार हिकमत साहब, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो गुलखान के पास नहीं जाना है, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर बच्चों की जरा जिद क्यों करते हो? खूब खा पी कर जाएंगे मेंबर के पास। तो मेंबर का घर हवालात है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ बातें होंगी, मसाइल पर गुफ्तगू होगी, कुछ काम निकलवाएंगे उससे। क्या काम निकलवाओगे उससे? मैंने मलिक साहब से बात की है, वो कहता था कि मेंबरशिप शावली के लिए घी या सीमेंट की एजेंसी लेने के लिए कहेंगे। घी या सीमेंट की एजेंसी शावली के लिए? हाँ, इसमें बुराई क्या है भाई? घर में बैठा रोटियां तोड़ रहा है, रोजगार लग जाएगा तो पैसे आएंगे घर में। अच्छा, हाँ हाँ, ना वो पुल, तुम्हारी बहन सरवली की टांग, इन्हीं बातों से तो नुमाइंदा काबू में आएगा। अच्छा, तो पुल जाए जहन्नम में, भैंस को मारो गोली, सरवली की टांग, अब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजी? बिल्कुल राजी। सरवली लाला, ये क्या हुआ है दाजी को? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ दादी को? जिंदगी में पहली बार तो उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है। हाँ हाँ हाँ, तुम तो सारा दिन शेर बनाते रहो। माँ, शेर बनाए नहीं जाते, कहे जाते हैं। पहले अपना जुमला दुरुस्त करो। जरवली जरवली, सुनती हो अपने भाई की बातें? हाथ पांव तो इसके काम नहीं करते, इसकी जुबान चलती है। अगर बाबा को पता चले ना तुम्हारे इनकार का, तो पता है हम सब की खैर नहीं। हाँ, मैं खुद उनको बताऊंगी। हाँ, मेरी शहर भाई, मान जाओ, फायदे में रहोगे। अजीब आदमी है। खूब लालच दी तुमने उसे एजेंसी की है। अंदर खाना मान गए हैं। एजेंसियों की सुनकर ऐसा फैसला कि बस फिसलता ही चला गया। इंतजार कर रहा होगा घर पर। तो चलो ठीक है। आज तो ऐसा बनाओ सिंगार कर रहे जैसे सेहरा बांधने वाले हो। मुझसे कोई जरूरत नहीं है दूसरी बार सेहरा बांधने की, एक बार काफी था, अभी तक पछता रहा हूँ, समझ गई? तो किससे मिन्नत की थी पहली बार सेहरा बांधने की? एक वक्त हर बार लड़ती हो, हर बार लड़ती हो, तैयार रहती हो लड़ाई के लिए। मैं तो मजाक कर रहा ना, तो ये सुरमा काजल लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्यों गुस्सा आता है मेरे बनाओ श्रृंगार पर? है मुझे क्या जरूरत है गुस्सा करने की? देखो,
थोड़ी सी सुर्खी होंठों पे लगा लो और अच्छे नजर आओगे। हाँ समाज तू भाई बस छोड़ो बहू लेना वो बस कितना छोड़ो। निकबख्त हर वक्त लड़ाई, बिल्कुल तैयार रहती हो लड़ाई के लिए। छोड़ो मई। ये ले दादी। बहू वो लाठी चले लाठी मिला। दादी जल्दी करें, बाहर हुजरे में गंदल खान और मलक साहब आपके इंतजार कर रहे हैं। सबर करें बहू लाठी लाओ ना। दादी अब लाठी की क्या जरूरत? मेरी लाठी का तुम पर क्या बोझ है वे? मुझ पर क्या बोझ हो सकते जी, इस दूसरे हाथ में भी लाठी पकड़ ले। हाँ बातें मत बनाओ। वो शावली किधर है? वो खेतों की तरफ गया। बस वो उल्लुओं को जिनने दिया होगा उसे समझा देना। घी की एजेंसी तो मैं उसके लिए ले रहा हूँ, मगर ब्लैक में फरोख्त करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। समझ गए ना? समझा दे। ठीक है जी, ठीक है। लो और सुनो, इसे कहते हैं हवा में तीर चलाना। खैर तुमने तो कसम खा रखी है कि मेरी हर बात की मुखालफत करूंगी। बेबी अब जाने भी दो ना, दादी को क्यों बार बार टोक रही हो? जाए ना, मैं क्या कहती हूँ। बस जाता हूँ मैं निकबख्त। और हाँ बहू, वो बहुत दिन हो गए हैं तुमने मीठे चावल नहीं पकाए। और ये रात तुमने क्या खाया था? बीच में तुम जरूर बोलोगी। बेबी हमको अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। यानो मीठे चावल और खटे दही की कड़ी, समझ गई ना? समझ गई दादी, आए इंतजार हो रहा है हमारा। जाते हैं, बात तो करने दो। निकबख्त मैं फोन भी कर दूंगा। जाए शाबाश लाइन जी वाले। ये लो। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, खुदा आपके दर्जात बुलंद करे। लाइन उधर से अच्छे है। ये थैंक यू सर, थैंक यू। साहब जी क्या मुसीबत है? वो मेरे बेटे को जी पुलिस पकड़ कर ले गई। तो मैं क्या करूं? जरा जी थाने तक जहमत फरमाए। भाई उसने किया क्या है? वो जी असले में उसे पकड़ लिया। अच्छा, असले में पकड़ लिया? और उसे मैंने कहा था कि बगैर लाइसेंस के असला पे रहो। जी गलती हो गई, फिर ऐसा नहीं करे। गलती हो गई भाई, कानून की बात है और कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। जाओ। और वोट जो दिया था मैंने तुम्हें, आइंदा वो वोट देने की जरूरत नहीं है। जाओ, भागो। नहीं करेंगे ऐसी गलती फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मलिक साहब, आइए बैठे इधर। आइए बैठे बैठे। ये मेरा बेटा है। अच्छा वली। अच्छा बैठो। या अल्लाह से खैर होती। इस दस्तरखान के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है, बस हिकमत शाह बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ जनाब आली। हम तो आपके गुलाम हैं, दिन रात के खिदमत गुजार। साहब ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा। कौन सी बात? हिकमत शाह बाबा ने तो हमारा साथ नहीं दिया था। यह तो अपनी पसंद होती है ना जनाब आली। हमने जिसका साथ दिया वो नहीं हुआ, तुम हो गए। अल्लाह की मर्जी। और अब आप मेरे पास आए हैं तो मैं तो आपके पास आता रहूंगा। अल्लाह ताला ने आपको मकाम दिया है। ये पगड़ी है तुम्हारे सर पर, अपने पराए में फर्क जायज नहीं है तुम्हारे लिए। कोई फर्क नहीं करता साहब, आराम से बात करो। मैं तो सच बात करूंगा और डंके की चोट पर बात करूंगा। तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम बात करो ना। मुझे ये बताओ गंदलू, तुम्हारे दामाद को घी की एजेंसी किसने दी है? ये तुम क्या कह रहे हो? बताओ मलिक साहब। मलिक साहब को छोड़ो, मेरे साथ बात करो। मलिक साहब कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी अपनी जुबान जो है ना, वो भी इस मेंबर की जेब में पड़ी है, मुझे पता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरा दिमाग खराब नहीं है। इस मेंबर ने पुल का ठेका तुम्हारे भाई को दिया था, नहीं दिया था? मलिक साहब, मेरी हर मेहरबानी का आपने अखबार में इश्तार दे रखा था। साहब ये
بات نہیں ہے, ہم نے کچھ نہیں کہا. میرے آنکھیں کھلی رہتی ہے, علاقے کے ہر معاملے سے میں باخبر رہتا ہوں, سمجھ گئے؟ میں خاموش نہیں رہ سکتا. چپ کرو تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ یہ حکمت شاہ بابا چاہتے کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے سیمنٹ کی ایجنسی بس. تو تم نے کہا تھا کہ اس بات کو چھوڑے جی, اب معاملہ بگڑ رہا ہے. اچھا, اس کا منہ بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ہاں, میرا منہ کوئی نہیں بند کر سکتا. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, سمجھ گئے؟ بابا پوری بات تو سنیں. میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ حکمت شاہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو خندلو, میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے سرکار نے جو رقم منظور کی ہے وہ موٹے موٹے انجینئر نہ کھائے, بلکہ ایک ایک پائی صحیح اور درست جگہ پر لگائے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سمجھ گئے خندلو؟ ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا, انشاءاللہ وہی ہوگا. وہی ہوگا نا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. ہاں تو یہ بات کرو نا یار. یہ ذرا پکڑو ضروری. کیا کریں تاجی آپ؟ اس خوشی میں ذرا کباڑ خانہ, کوئی چیز ٹھکانے پہ نہیں ہے یہاں. پاس ہوتا نہیں اور کتابیں جمع کر رکھی ہیں. برکت شاہ, وہ برکت شاہ جی ادھر آؤ. بیبی یہ کیا بازار گرم کر رکھا ہے تم نے؟ یہ بستہ سنبھالو اپنا. میرے بستے نے کیا قصور کیا ہے؟ کمرے کی صفائی کرنی ہے, ہٹاؤ اسے. تو میں پڑھوں گا کہاں؟ حجرے میں. وہاں تو ہر وقت ماموں کی محفلیں گرم رہتی ہیں, حجرے میں کچھ بھی کرو نا, ہٹاؤ اسے اس وقت یہاں سے. خود پڑھنے نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں فیل ہو گیا فیل ہو گیا. باتیں بنانا خوب آتی ہیں, ڈیرا جما رکھا ہے یہاں پڑھنے کے بہانے. ہاں ہاں سنبھالو اسے. یہ کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ تو میری نہیں ہے. واہ 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 واہ, الو نامہ. واہ واہ واہ, میں نے الو دیکھے ہیں, کھاتے پیتے موٹے الو, اونچی شاخ پہ بیٹھے الو, ایک دوجے سے روٹھے الو. الو 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 الو. کہاں سے اٹھائی ہے تم نے ڈیری؟ ڈائری کا الو نامہ ہے, الو نامہ. آگے الو پیچھے الو, اوپر الو نیچے الو. ارے الو بات سنو, دیوان ہے میرا, میرے شعروں کا مجموعہ دے دو مجھے. کیا مصیبت ہے, ان لوگوں نے کیا ادم مچا رکھا ہے. تو اور یہ دیکھو یہاں بھی کاغذوں کا کچرا پڑا ہوا ہے. زیبو, زیبو بیٹی ادھر آؤ. یہ دیکھو بیٹی, اس کاغذ میں کیا نقشہ بنا ہوا ہے؟ یہ کالی لکیریں. بیبی یہ تو جادو کا کاغذ ہے. جادو کا کاغذ؟ جی ہاں, یہ دیکھیں نا, یہ لکیریں جھاڑ پھونک کر کھینچی گئی ہیں. وہی خدایا, میں بھی کہوں کہ تمہارے داجی سیدھے منہ کسی سے کیوں بات نہیں کرتے ہیں, ہر وقت شیر کی طرح غراتے رہتے ہیں. ہمارے گھر پہ کسی نے کچھ اثر کر دیا ہے اس جادو کی وجہ سے. بس میں جاتی ہوں, ابھی یہ کاغذ چولہے میں جلاتی ہوں. شاہراج, وہ میں نے 4 کلو گوشت بھیجا تھا یخنی بنانے کے لیے, تیار ہو گئی ہے. کیوں, کیا بات ہے؟ جلال تو شاہی کمال تو آئی بلا ٹال تو. ایک وقت یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کون سی بلا, کیسی بلا, کیا بات ہے؟ زیبو بیٹھو, کیا بات ہے؟ جلدی سے یہ کاغذ چولہے میں ڈالو. چولہے میں ڈالو. دادی وقت اس پر تو میں نے کھیتوں کا نقشہ بنایا ہے, اسے کیوں جلاتی ہو تم؟ نقشہ کھیتوں کا؟ میں نے تو کہا یہ کوئی تعویذ گڈھا ہے. آفرین شوپتاشا, ادھر آ جاؤ. ضروری جی داجی. اپنی ماں کے کارنامے دیکھو. یہ دیکھو, اسے جلا رہی ہے,
कल तो ये मुझे भी भूत समझ कर जला देगी, तेल छिड़क कर। इसे तावीज समझती है, अकल दाना। क्या है दादी मुझे बताओ। खसरा नंबर बेबे, ये तो शामिलात की जमीनों का नक्शा है, कल दौरे में पेश करना है इंतकाल के लिए। बस ज्यादा दांत मत दिखाओ। जी, वो मिर्जा साहब कब दौरे पर तशरीफ ला रहे हैं? कल 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 कल। ज्यादा गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। और ये तुम हर किसी का गरेबान पकड़ के क्यों बातें करते हो? मेरी मर्जी। और तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? दादी। मेरी मर्जी। मलक साहब, यानी कि आसामी कैसी है? खूब मोटी तगड़ी आम। वाह, यानी कि फिर तो मजे ही मजे हैं। मिर्जा साहब, आपको लाज रखना होगी मेरी, समझे? यानी कि बेफिक्र रहो मेरे यार, हम तो यारों के यार हैं। मानता हूँ सरकार। कौन है ये? यही तो मोटी सामी है, जो भी थी। अब होगी, मगर ये हंसता क्यों है? मिर्जा साहब, कुड़कुड़कू, यानी कि कुकड़ू कुकड़ू। हजम हो चुका है मलिक साहब, अब इसी क्या याद होगा, पेट में तो वो बांग नहीं देता ना। काम पड़ सकता है। जी मिर्जा साहिब, वो बड़े खान साहब कब तशरीफ लाएंगे? वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, यानी कि बड़े खान साहब आए आए, ना आए ना आए। बड़ी अजीब बात है। कमाल तू, आई बला टाल तू। अच्छा, खैरियत? कहाँ की खैरियत, कैसी खैरियत? बस अपनी डूबी हुई जमीन का चक्कर है। यानी कि ये कौन है? टेक्साल ने काम शुरू कर दिया। यानी कि मलक साहब, ये क्या कह रहा है? सच बात है ना, जमीनों के इंतकाल का ये मामला टेक्साल से कम तो नहीं है ना? अच्छा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों, मेरे दिमाग को क्या हो गया है? इससे फौरन रोशत कर दो, देखो कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। काम क्या है तुम्हारा? वो मिर्जा साहब कब तशरीफ लाएगा? भाई मिर्जा साहब ये सामने बैठे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? मैं भी ये सोच रहा था कि बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी बड़ी मोंछे सिर्फ मिर्जा साहब ही पाल सकते हैं। यानी कि आखिर तुम्हें मेरी मूंछों से क्या काम? मेरा क्या काम हो सकता है तुम्हारी मूंछों से? बस जरा छोटी कर दो। यानी कि आखिर क्यों? खामखा चेहरे पर फैला रखी है, वरने एक वक्त तक कौन से आलू टमाटर लगते हैं इन झाड़ियों में। यानी कि मलक साहब, देखिए ये मेरी बेइज्जती है। लो, सुबह से इतनी मखलूक को परेशान कर रखा है, ये खैर है, मैंने मामूली सी बात की, इससे ये बेइज्जती। काम क्या है तुम्हारा? वो मिर्जा साहब कब तशरीफ लाएगा? भाई मिर्जा साहब ये सामने बैठे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे? मैं भी ये सोच रहा था कि बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी बड़ी मोंछे सिर्फ मिर्जा साहब ही पाल सकते हैं। यानी कि आखिर तुम्हें मेरी मूंछों से क्या काम? मेरा क्या काम हो सकता है तुम्हारी मूंछों से? बस जरा छोटी कर दो। यानी कि आखिर क्यों? खामखा चेहरे पर फैला रखी है, वरने एक वक्त तक कौन से आलू टमाटर लगते हैं इन झाड़ियों में। यानी कि मलक साहब, देखिए ये मेरी बेइज्जती है। लो, सुबह से इतनी मखलूक को परेशान कर रखा है, ये खैर है, मैंने मामूली सी बात की, इससे ये बेइज्जती समझता है। आफरीन है तुम पर। यानी कि अपना काम बताओ। काम ये है ना, बस कुछ जमीन है, उसे मेरे नाम मुंतकिल करना है। ये काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता,
तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? ये मेरी जाती जमीन है, कोई कमर्शियल प्लाट नहीं है या किसी रिहायशी स्कीम का मामला नहीं है जो बड़े लोग आपस में रेवड़ियों की तरह बांट लेते हैं, समझ गए? फर्द बदर है तुम्हारे पास? ये लो फर्द बदर। नक्शा गिरदावरी? नक्शा गिरदावरी भी है तुम्हारा क्या प्यारे? लो ये भी खानदानी तकसीम के मुसद्दक का कागजात है, कागजात भी है, ये लो मुसद्दक का कागजात। मलक साहब अब क्या होगा? मिर्जा साहब छुटकारा मुश्किल है। बड़े साहब नहीं आएंगे, दौरा मंसूख। शुक्र है खुदा। इस बात का शुक्र है तुमसे छुटकारा मिला। मिर्जा साहब खुदेरा सिकन अपनी गली मोहल्ले में भी मुझसे नहीं बच सकते। ये इंतकाल तुम्हें ही करना पड़ेगा, याद रखो। अगर तुमने नहीं किया ना तो मेरा नाम भी हिकमत शाह नहीं होगा, इसे समझाओ गंदलू। बड़ा जज्बाती आदमी है। ज़ेबो, दाजी आ गए? अभी तक तो नहीं आए, शायद आते ही हो। आ गए हैं, हुजरे में चादर ताने पड़े हैं। अच्छा ये बताओ इंतकाल का क्या बना? जैसे सारी दुनिया दाजी के गुलाम हो। फिर क्या कह दिया दाजी ने? खामखा मिर्जा से उलझ पड़े। चलो, वो ट्रैक्टर भी गया और बैंक का कर्जा भी गया। अब भी काम बन सकता है। वो कैसे? तुम मिर्जा से मिलकर उसकी तबीयत तसली करा दो। अच्छा देखता हूँ दाजी क्या कहता है। ठीक है। दौरा मंसूख हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे प्यारे दादी, बात तो तुमने बिगाड़ी है ना? मैंने बिगाड़ी? मैंने कैसे बिगाड़ी है निकबख्ता? तुम्हें मिर्जा की मूंछों पर तबसरा करने की क्या जरूरत थी? तो मैं उसकी मूंछों को मूंछे न कहता, झाड़ू कहता। खामखा की बातें बढ़ाने से मतलब बाबा। बस अच्छी नहीं लगी मुझे उसकी मूंछे। एक बात है दाजी, अगर कहें तो कुछ सूखा सामान पहुंचा दो मिर्जा के घर। सूखा सामान? वो क्या होता है? दाजी यही 2-4 मुर्गियां, 2-4 किलो देसी घी और थोड़ा सा मसालेदार गुल, बस। उठो, मैं कहता हूं उठो। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? मैंने खैरात घर नहीं खोल रखा है। मिर्जा का नाम मुस्तहकीन की फहरिस्त में दर्ज है क्या? वही जाली फहरिस्त जिस पर करोड़ों रुपए इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन दादी एक बात है, अब मिर्जा हमारा किराएदार तो है नहीं, वो तो है अपने मर्जी का मालिक। मुफ्त में नहीं करेगा वो हमारा काम। हाँ, कैसे नहीं करेगा? तनख्वाह मुफ्त की लेता है वो क्या? दादी आजकल तनख्वाहों पर गुजारा कहाँ होता है? जब गुजारा नहीं होता तो सरकार तनख्वाह बढ़ा देना। हमारी गर्दनों पर छुरी क्यों चलाते हैं वो लोग? खुदा की कसम दादी, तुम्हें लुकमान हकीम भी नहीं समझा सकता। हाँ मर्द, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मैं तो मिर्जा को ऐसा सबक पढ़ाऊंगा, ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जिंदगी भर याद। ओए, तुम कहाँ चल पड़े? दादी तुम किसी की सुनते हो? सुनते हो तुम किसी की? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे अकल मत सिखाओ। इधर आओ। तो फिर रोकते क्यों हो? जाने दो मुझे। हल चलाने के लिए नहीं कहता, जरा पांव दबा दो, सुबह से दुख रहे हैं। मैं भी भाग दौड़ करता रहा हूँ तमाम दिन। हाँ, दफा जाओ। लाओ इधर करो पाँव बाबा। मेरे मुंह मत लगो। इधर करो ना, पाँव दबा। नहीं। मेरे प्यारे दादी खामख्वाब नाराज होते हैं, मैं मजाक कर रहा था। ऐसा सिर्फ टांगे ही नहीं, कमर भी दबाओगे फिर। अच्छा दादी, अच्छा ये कमर। बाबा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बाजी,
اصلی مزہ تو انشاءاللہ اب آئے گا. کیا خوشخبری لائے ہو؟ مالیے کے بقایا جات کا نوٹس ہے. تھانے کے ذریعے میں نے ایک ایک پائی ادا کی ہے مالیے کی. یہ نوٹس کس نے بھیجا ہے؟ 25,000 روپے کے واجبات بتائے ہیں مالیے کے مد میں، اور لکھا ہے کہ اگر 1 ہفتے کے اندر جمع نہ کرائے تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. دیکھتا ہوں کون مجھے گرفتار کرتا ہے. سرکاری واجبات ہڑپ کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں. میں نے ٹیکس نہیں بچایا سرکار کا. بڑے لوگوں کی طرح لاکھوں روپے کے بجلی کے بل غائب نہیں کیے. میں نے گیس مفت کا نہیں جلایا اپنے کارخانوں میں. میں خود جاؤں گا تھانے. جی میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے. تو میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، ساری عقل نکال دوں گا اس کی. جناب علی، دونوں مرزے معذر ہیں. تو بھی ادھر کھڑا ہو. اوئے کچھ تو خدا کا خوف کرو ظالمو. اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو اتنا ظلم؟ مویشی مہنگے خریدنے پڑتے ہیں صاحب، ہم کیا کریں؟ سچ ہے. بکواس بند کرو. یہاں تو میلہ لگا ہوا ہے. خیر سے تمہیں کیسے آنا پڑا بزرگوں؟ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیوں ہے؟ ان صاحبوں کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ بیچ دیا کرو نا کچھ چربیدار قسم کا مال ان کے لیے. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں. کیوں برا لگا؟ باہر بٹھا دو ان تمام لوگوں کو. میں ان کے ساتھ بعد میں نپٹوں گا. باہر بٹھا دو. چلو. ہاں بزرگوں، اب بات کرو، کیا بات ہے؟ جناب عالی، تمہارا سپاہی یہ نوٹس لایا تھا. بزرگوں، یہ کام ہمارا نہیں ہے. تم اپنی صفائی کسی متعلقہ دفتر میں پیش کرو اور اپنی جان چھڑاؤ. تم کس بیماری کا علاج ہو؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مرزا صاحب سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ اپنا ریکارڈ درست کیوں نہیں کرتا. درست کر دے گا، درست کر دے گا. تم ذرا اسے خوش کر دو، پھر پریشان نہیں کرے گا. لو اسے خوش کر دو. میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ان لوگوں کو خوش کرنے کا. تھانے والے ناراض، مرزا صاحب ناراض. جس دفتر میں جاؤ مردوں کو نہلاتے نظر آتے ہیں سب. یہ کیا ہے؟ بزرگوں، یہ قانونی معاملات ہیں. تم خواہ مخواہ میرے گلے کیوں پڑتے ہو؟ بس ٹھیک ہے، میں مرزا صاحب کو خوش کر دوں گا، مگر تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا. کیا کام کرنا پڑے گا؟ گواہی دو گے. گواہی کس بات کی گواہی؟ اس بات کی گواہی کہ میں نے مرزا صاحب کو خوش کیا ہے. بزرگوں، یہ باتیں راز و نیاز کی ہوتی ہیں. ایسے کام لوگ پردے میں کرتے ہیں. وہ ملک صاحب نہیں پہنچے؟ ابھی تک تو نہیں آئے جی. بات کر جاؤ بھائی، بتاؤ نے فوراً پہنچے. پٹوار خانے جانا ہے، مرزا صاحب نے بلایا. ٹھیک ہے جی. آئیے ملک صاحب، آئیے آئیے آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. اندل خان، سنا ہے تمہارے یار نے لکیر پر سر رکھ دیا ہے. میں سمجھا نہیں. مرزا صاحب نے 20,000 کا ایک نوٹس بھیج دیا. دماغ ٹھیک کر دیا اس نے حکمت شاہ کا. ہاں اب مذاق نہیں اڑائے گا اس کی مونچھوں کا. یعنی خواہ مخواہ ہر آدمی کے گلے پڑ جاتا ہے. خیر، مرزا صاحب نے بھی ایسا سبق دیا ہے کہ یاد رکھے گا. بیٹھیے نا، چائے نہ فون. اچھا نہیں نہیں نہیں، چائے نہیں پینے بھائی. وہاں سب لوگ ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے. ہاں پھر چلیں. اب تم جاؤ. یہ بزرگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں انتظار میں. آئیے آئیے، تشریف لائیے جناب. فرمائیے. اور مانا کیا ہے؟ نام خدا کیا مونچھے پھال رکھی ہے.
आखिर आपके दरवाजे तक आना ही पड़ा। सुना नहीं तुमने, रिपोर्ट पटवारी मुफस्सिल है, हमसे जो सींग लड़ाता है हाथ धोने पड़ते हैं उसको अपने सींगों से। सच कहा तुमने, सच कहा, बिल्कुल सच कहा तुमने। आपकी ताकत का अंदाजा अब हुआ है। अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? दो तो पूछो। अगर सरकार ने मूंछों पर टैक्स लगा दिया तो फिर क्या? तुम्हारी तो सारी तनख्वाह टैक्स में चली जाएगी ना। अरे भाई, ये ब्लैक का माल है, ब्लैक पर हुकूमत टैक्स नहीं लेती। वाकई काले धन पर हुकूमत टैक्स ले ही नहीं सकती। टैक्स तो हलाल की कमाई पर लगाया जाता है ना। अच्छा, क्या कहे लग रहे हैं? मिर्जा साहब की मूंछों पर हंसी आ रही है। फिर मूंछे? अब नाराज नहीं होता, बात हो गई है ना। क्यों मिर्जा साहब? क्यों नहीं, बस जेब भरी रखो और मजाक उड़ाओ जितना जी चाहे। क्या समझे? अच्छा, वो मालिये का टैक्स तो अब खत्म हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मियाँ, तुम्हारी जमीन जो है वो बारानी है, बारानी जमीन पर मालिया नहीं लगता, समझ गए? क्या समझे? मलिक साहब, देखा मिर्जा साहब के कमालात। ये चाहे तो उबली हुई दाल को तड़का दे सकते हैं। मिर्जा साहब, इनके इंतकाल वाला मसला भी हल कर। बस वो हल ही समझो, इंदराज तो हो चुका है। कल इंशाल्लाह ताला मैं बड़े साहब के पास जाकर दस्तखत भी करवा लूंगा। क्या समझे? समझ गए? समझ गया, समझ गया। ये लो अपनी अमानत। कितने? गिनो मत, गिनने से बरकत उड़ जाती है। बस जेब में